स्वागत है आप सभी का। हम लोग कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज को आगे बढ़ा रहे थे। ये हमारा पार्ट 3 होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में कुछ क्वेश्चन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का पहला सवाल है, शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने गढ़ा, यानी ये शब्द किसने दिया था। ऑप्शन ए जॉन मैकार्थी, ऑप्शन बी डेविड ब्रैडली, ऑप्शन सी जॉन बर्गर, ऑप्शन डी चार्ल्स बैचमैन। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी ने सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग किया था, इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आविष्कार या आविष्कारक आपसे पूछें तो आंसर होगा जॉन मैकार्थी। अगर आपसे सवाल पूछे कि जो कंप्यूटर का पाँचवीं पीढ़ी है, यानी फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पाँचवीं पीढ़ी किस पर आधारित है, तो आंसर होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में भारी और वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। ऑप्शन ए चौथी पीढ़ी, ऑप्शन बी पाँचवीं पीढ़ी, ऑप्शन सी पहली पीढ़ी, ऑप्शन डी तीसरी पीढ़ी। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पहली पीढ़ी। याद रखिएगा 5 जनरेशन है कंप्यूटर का, अभी वर्तमान में 5वां जनरेशन चल रहा है। तो कंप्यूटर के 5 जनरेशन है, 5 पीढ़ी है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले जनरेशन में किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया था कंप्यूटर में, तो आंसर होगा वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। और अगर पूछा जाए कि द्वितीय पीढ़ी में किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया था हार्डवेयर के रूप में, तो आंसर होगा ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था। अगर पूछा जाए कि तीसरी पीढ़ी जो है कंप्यूटर का, वहाँ पर हार्डवेयर के रूप में किसका इस्तेमाल किया गया था, तो इंटीग्रेटेड चिप का इस्तेमाल किया गया था। और चौथी पीढ़ी में किसका इस्तेमाल किया गया था, तो आंसर होगा माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था। और चौथी पीढ़ी है, चौथी पीढ़ी में भी किसका इस्तेमाल किया गया है, तो आंसर होगा माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए एनालिटिकल इंजन, ऑप्शन बी प्रोसेसर, ऑप्शन सी कैलकुलेटर, ऑप्शन डी अबेकस। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए एनालिटिकल इंजन। अगर हम बात करें चार्ल्स बेबेज का, तो चार्ल्स बेबेज ने 1822 ईस्वी में सबसे पहले एक गणना यंत्र बनाया था जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। ठीक है, डिफरेंस इंजन। पूछा जाए डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। तो इसमें कई सारी कमियां थी, इसलिए 1837 में इसी का एक विकसित रूप के रूप में डेवलप किया गया जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। तो एनालिटिकल इंजन 1837 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था और इसे ही चार्ल्स बेबेज का पहला यांत्रिक कंप्यूटर माना जाता है। और चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला फुल्ली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, तो आंसर होगा एनियक। एनियक जो है पहला फुल्ली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला सबसे प्राचीन यंत्र कौन सा है, कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया गया सबसे प्राचीन उपकरण कौन सा है, तो आंसर होगा अबेकस। अगर ये सवाल पूछे कि अबेकस किस देश के द्वारा डेवलप किया गया था, तो आंसर होगा चाइना के द्वारा अबेकस को डेवलप किया गया था लगभग 3000 ईसा पूर्व, 3000 BC के आसपास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, JW मोचली और जे प्रेस्पर इकट द्वारा निर्मित प्रथम यांत्रिक पुर्जा रहित कंप्यूटर का नाम क्या था। तो पहला ऑप्शन है एनियक, दूसरा ऑप्शन है मार्क 1, तीसरा ऑप्शन है एडवेक, ऑप्शन डी है मार्क 2। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एनियक जो है, एनियक ये विश्व का पहला फुल्ली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। और ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो दो वैज्ञानिक है जिसका नाम है, पहला
मॉचली और दूसरा जेपी एकट, इनके द्वारा बनाया गया था और यह प्रथम पुर्जा रहित कंप्यूटर है। एनिएक, एनिएक का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये इसका फुल फॉर्म है। अगर आपसे पूछा जाए पहला व्यवसाय में यानी ट्रेड में, व्यवसाय में इस्तेमाल होने वाला पहला कंप्यूटर कौन है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं पहला व्यवसायिक कंप्यूटर कौन सा है, तो आंसर होगा यूनिवेक। यूनिवेक जो है ये विश्व का प्रथम कंप्यूटर है जो ट्रेड के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि पहला व्यवसायिक माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है, अगर सिंपल पूछे कि पहला व्यवसायिक कंप्यूटर कौन सा है, ट्रेड कंप्यूटर, ट्रेड में जिस कंप्यूटर का प्रथम बार इस्तेमाल किया गया, तो आंसर होगा यूनिवेक। और अगर सवाल पूछा जाए कि पहला व्यवसायिक माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है, तो आंसर होगा एप्पल 2। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। डगलस एंगलबर्ट ने निम्नलिखित में से किस उपकरण का आविष्कार किया था? ऑप्शन ए कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्शन बी यूएसबी, ऑप्शन सी फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन डी कंप्यूटर मॉस। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कंप्यूटर मॉस। अगर सवाल पूछे कंप्यूटर के मॉस का आविष्कार किसने किया था, तो आंसर होगा डगलस एंगलबर्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि मोबाइल फ़ोन का आविष्कारक कौन है, मोबाइल फ़ोन किसने आविष्कार किया था, तो हम जानते हैं इसका आंसर होगा डॉक्टर मार्टिन कूफर। डॉक्टर मार्टिन कूफर को मोबाइल फ़ोन का आविष्कारक माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो फ्लॉपी डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क के आविष्कारक कौन है, तो आंसर होगा एलान सुगार्ट। अगर आपसे पूछा जाए यूएसबी, यूएसबी के आविष्कारक कौन है, तो यूएसबी के जो आविष्कारक है वो हो जाएगा अजय भट्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। फ्लॉप्स का पूर्ण रूप क्या है? तो आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड ये क्या है, तो ये फ्लॉप्स का फुल फॉर्म है। अगर आपसे पूछा जाए कंप्यूटर की जो स्पीड है वो किस में मेजर की जाती है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में कंप्यूटर की गति को किस में मेजर की जाती है, तो आंसर होगा MIPS। इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाएगा तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है, तो सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है वो फ्लॉप्स में मापी जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड, अगर पूछा जाए कि कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड किस में मापी जाती है, तो आंसर होगा हर्ट्ज में मापी जाती है। तो तीन चीज़ें हैं। अगर आपसे पूछे कि कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है, तो MIPS यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। अगर पूछा जाए सुपर कंप्यूटर की स्पीड जो है वो किस में मेजर की जाती है, तो फ्लॉप्स में। फुल फॉर्म फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। अगर कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड किस में मापी जाती है, तो आंसर होगा हर्ट्ज में मापी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। AI का पूरा नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और अभी आपको बताएं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आविष्कारक या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो आंसर होगा जॉन मैकार्थी ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है ASCII का पूरा नाम क्या है? तो चार ऑप्शन है, आप एक एक ऑप्शन को पढ़ सकते हैं। हम इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपको बताते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच में कोऑर्डिनेशन यानी सामंजस्य स्थापित कौन करता है? ऑप्शन ए लॉजिक यूनिट, ऑप्शन बी कंट्रोल यूनिट,
ऑप्शन सी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है कंप्यूटर के सभी भागों के बीच में सामंजस्य यानी कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है। अगर कंट्रोल यूनिट के कार्य को देखें तो यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के कार्यों को भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा इनपुट और आउटपुट डिवाइस तथा जितने भी हार्डवेयर है उस सब को कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसको पढ़ना, उन्हें कार्यान्वित करना, उनको आदेश देना, ये सभी कार्य जो है कंट्रोल यूनिट के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सुपर कंप्यूटर के साथ साथ किस प्रकार के प्रोसेसिंग स्पीड मेजरमेंट जुड़ा होता है? ऑप्शन ए गीगाहर्ट्ज, ऑप्शन बी सेकंड पर सेकंड, ऑप्शन सी फ्लॉप्स, ऑप्शन डी मेल। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए हैं कि सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो मेजर की जाती है किसमें? तो आंसर होगा फ्लॉप्स में इसकी स्पीड मेजर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए गणना एवं तर्क, ऑप्शन बी मापन, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग, ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, गणना एवं तर्क डिजिटल कंप्यूटर का कार्य होता है। अगर कार्य के आधार पर कंप्यूटर को देखें तो कार्य के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा जाता है। एक क्या होता है, एक हम लोग कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर में कौन कौन आते हैं, कौन कौन से उपकरण को शामिल किया जाता है? तो आंसर होगा हाइग्रोमीटर जो है, या एनीमोमीटर है, या वर्षा को मापने वाला यंत्र है। ये सारे यंत्र जो है एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर। तो दूसरा डिजिटल कंप्यूटर है, ये जो आपका बांटा गया है ये कंप्यूटर के कार्य के आधार पर बांटा गया है। डिजिटल कंप्यूटर में अगर अब देखा जाए तो जितने भी माइक्रो कंप्यूटर हैं वो सारे डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आएंगे। जितने भी मिनी कंप्यूटर हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं, सुपर कंप्यूटर हैं, ये सारे डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। तीसरा जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर में अगर आप देखिएगा तो हाइब्रिड कंप्यूटर में स्मार्ट वॉच जो है, या पेट्रोल पंप पे लगा हुआ मीटर जो है, या हार्ट बीट या ब्लड प्रेशर को मापने वाला जो यंत्र है, ये सारे जो है वो हाइब्रिड कंप्यूटर के उदाहरण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। डिश का संबंध किससे है? पहला ए सैटेलाइट कनेक्शन से, ऑप्शन बी कंप्यूटर से, ऑप्शन सी सीडी से, ऑप्शन डी मॉनिटर से। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, सैटेलाइट कनेक्शन से। एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि डीटीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीटीएच का फुल फॉर्म क्या होगा? डायरेक्ट टू होम। तो ये थे हमारे कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए, और मिलते हैं हम लोग जल्द ही अगले पार्ट में। जय हिंद, जय झारखंड, धन्यवाद।